यूँ चुप रहकर हमें यूँ सताया ना करो। गर कुछ नहीं हो सकता तुमसे तो बस यूँ ही ख्वाबों में चले आया करो। डिस्कवर योर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और यूनिवर्स की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ रिसीव हुई हैं और डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपडेट मुझे रिसीव हुई हैं। यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कल है 8/8 का पोर्टल और इसका असर सब पर होगा। क्यों होगा? इसका भी रीज़न है क्योंकि कल अमावस्या भी है। हाँ जी, 2 चीज़ एक साथ पड़ गई है, इस वजह से हर किसी पर इसकी एनर्जी का इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके, आज मॉर्निंग से थोड़ा-सा मेरी तबीयत में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, सो वो चीज़ें मुझे रिसीव हुई, देन उससे रिगार्डिंग मैंने वो चीज़ें समझी और खुद को हील किया। तो मैं काफ़ी ठीक हूँ क्योंकि एनर्जीज़ क्या है, डबल बढ़ रही हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। सो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बॉडी में आपकी वाइब्रेशन आपको फ़ील हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है बिकॉज़ गर्मी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। एंड आपकी हार्ट में और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रही होगी। हो सकता है कि आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। यहाँ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आप लोगों को गैस की समस्या बने क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो खाने पीने में आपको थोड़ा लिक्विड यूज़ करना पड़ेगा और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी होगी। कोशिश करें कि एनर्जी ड्रिंक, इलेक्ट्रोल पाउडर ऐसी चीज़ें पिएं जिससे कि बॉडी में एनर्जीज़ बने रहें बिकॉज़ डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रही है। यहाँ आप लोगों को थकान बहुत लग सकती है और नींद ज़्यादा आ सकती है। आँखें बार-बार बंद हो रही होगी, ज़्यादा एनर्जीज़ आपको फ़ील नहीं हो रही होगी क्योंकि आपको ये पोर्टल की और कल जो अमावस्या है उसकी एनर्जीज़ आपको आपकी बॉडी में महसूस हो रही होगी। यहाँ आपको बताना चाहूँगी जितनी भी डीएफ हैं बहुत ज़्यादा मुझे वो पेन में दिख रही हैं। हो सकता है उनके साथ वायलेंस हो रहा है बहुत, हो सकता है उन्हें मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, इमोशनली उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मैं ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ एंड मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि फेमिनाइन जो है, ओके, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो या अदर सोल्स हों, वो सारी फेमिनाइन बहुत पेन में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। उनका कोई ना कोई फाउंडेशन बिगड़ गया है। जिस फाउंडेशन में वो खड़ी हैं वो फाउंडेशन बिगड़ गया है। शायद पास्ट की कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रिगर कर रही है। हो सकता है इस दौरान फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पेन में हो, रो रही हों, अनचाहे ट्रिगर उनको मिल रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि कार्मिक लोग उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं कार्मिक लोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी और मैंने ये भी देखा कि किसी चीज़ को लेकर कोई दिखावा हो रहा है। मैंने ये भी देखा कि जो फेमिनाइन है उनका पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म का, वो उनकी लाइफ में सरफेस पर आ रहा है। हो सकता है बहुत लोगों को ड्रीम के द्वारा दिखाया जाए कि आप पास्ट लाइफ में क्या-क्या फेस करते हुए इस जन्म में पहुँचे हो। और मैंने ये भी देखा कि फेमिनाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, बहुत ज़्यादा। उस दौरान फेमिनाइन बहुत रूड हो गई थी, बहुत तकलीफ़ में थी और वो चाह रही थी कि कोई मेरी मदद करे, तो हो सकता है वो अपना सीक्रेट रिवील करना चाहती थी। तो कुछ हो सकता है इस दौरान बहुत सारी फेमिनाइन अपना सीक्रेट रिवील करना चाहती हैं, किसी को बताना चाहती है, अपनी फैमिली मेंबर को बताना चाहती है, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है, वो चाहती है कि कोई मुझे सुने और वो उसे उस दर्द से बाहर निकाले। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी फेमिनाइन एक फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम एक फेमिनाइन फेस करती है। यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक फेमिनाइन दूसरी फेमिनाइन की दुश्मन होती है, ऐसा बोलते हैं और ये सच होता है। क्यों होता है? बिकॉज़ क्या होता है ना कि एक फेमिनाइन ने बहुत पेन फेस किया, दूसरा अगर वो चीज़ अच्छी-अच्छी चीज़ें फेस कर रही है ना तो उसको तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि उसे किसी ने बताया नहीं कि आपने पेन फेस अपनी गलती की वजह से किया है।
उसे किसी ने हील नहीं किया, उसे किसी ने गाइड नहीं किया, उसने खुद को भी हील नहीं किया। इस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर एक जलन की भावना आ जाती है। अगर आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ, हमारी कौन कौन से इमोशन कब कब ट्रिगर हो रहे हैं। इसी वजह से ना बहुत सारी फेमिनाइन फेमिनाइन की ही दुश्मन हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा मैंने फेमिनाइन को पेन में देखा है, दर्द में देखा है। पास्ट लाइफ उनका रिवील हो रहा है, कार्मिक उन्हें परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो बहुत रो रही हैं। अपने पास्ट की चीज़ों को वो फेंक रही हैं कि सब चीज़ चला जाए, ख़त्म हो जाए, कर रही हैं। यानी कर्मा क्लिनजिंग भी उनका होने वाला है। बहुत सारी फेमिनाइन की कर्मा क्लीन भी होने वाले हैं। और मैंने ये भी देखा कि अब वो डिवाइन मर्जिंग की तरफ जाने वाली हैं। जो हाई वाइब्रेशन में फेमिनाइन आ गई हैं, वो डिवाइन मर्जिंग की तरफ अब ग्रो करने वाली है। मैंने ये भी देखा कि जो उनकी डीओ एनर्जी है, उनकी खासा अवेकनिंग अलग से चल रही है। लेकिन इस दौरान जो ये बहुत ज़्यादा पेन में मैंने फेमिनिन को देखा है, ये शायद अभी अभी जिनकी अवेकनिंग हो रही है वो फेमिनिन है, जो मिड ऑफ जर्नी में है वो फेमिनिन है, और जो हाई वाइब्रेशन में फेमिनिन आ गई हैं उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगर उनको मिल सकते हैं। और वो देखें, ऑब्जर्व करें एंड उसको हील करें। डरना किसी चीज़ से नहीं है, बस पेन है। दुख ही आपको भगवान की तरफ लेकर जाता है ना। दुख ही आपको और अपग्रेड करता है। आप हमेशा खुश रहोगे तो आप अपग्रेड नहीं हो पाओगे। वो दुख है जो आपको हमेशा बैलेंसिंग क्रिएट करने पे हेल्प करता है। वो दुख ही होता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये सारी फेमिनाइन की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। अब यहाँ कल अमावस्या है, तो अमावस्या से रिलेटेड आप दान दक्षिणा कर सकते हो। अगर आप लोग हवन करते हो तो हवन करवा सकते हो। क्योंकि अमावस्या है तो पितरों के लिए दान पुण्य तो करना होता, ताकि उनकी ब्लेसिंग आपके पितरों को मिले और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके घर परिवार में बना रहे। तो ये चीज़ें करनी होती हैं। एंड यहाँ कल 8 का पोर्टल है जो कि इन्फिनाइट का साइन है, तो फाइनेंशियली ग्रोथ का भी ये साइन होता है। ओके, तो बहुत लोगों की लाइफ में मनी से रिलेटेड ग्रोथ होने वाली है। कोई चीज़ डिस्टर्ब अगर हो रही है तो किसी ना किसी अच्छी चीज़ों के लिए हो रही है ना। वो कहते हैं ना कि शेर अगर 2 कदम पीछे हट रहा है तो वो लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हट रहा है। बस वही है कि अगर आपकी जॉब या करियर में कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है तो समझ लेना इससे भी अच्छा कुछ भगवान करना चाहते हैं। जैसे कि अभी अभी 5-5 पोर्टल गया है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि चेंजेस आएंगे ही आएंगे। एंड 8-8 पोर्टल हमेशा फाइनेंशियली ग्रोथ को भी बताता है और बहुत स्टेबिलिटी को भी बताता है। ओके, तो ये है 8-8 पोर्टल के एनर्जीज। आप लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत हैवीनेस फील हो तो नेचर में निकल जाइए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस दौरान हाई वाइब्रेशन एनर्जीज, हाई वाइब्रेशन नंबर आपको दिख रहे होंगे। एंड आप लोगों को नेचर के थ्रू डाउनलोडिंग भी रिसीव होना शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। बस फ़र्क इतना है कि अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ओके, फिज़िकली ध्यान देना शुरू करना है और कोशिश करना है कि डीएम की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, बल्कि अपने डिवाइन की तरफ ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। सोल के लिए आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो तो इमोशनली आप बैलेंस में आ रहे हो। एंड थॉट में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खराश आ सकती है या पेन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो डीएम है उनका थॉट एक्टिव हो रहा है। इस वजह से आपको थॉट में डीएम की एनर्जी रिसीव हो सकती है। एंड यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके सर में पेन हो सकता है, और कोशिश करें कि आप अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए, जितना हो सके आराम दीजिए, क्योंकि ये वही टाइम होता है जब आपके अंदर डिवाइन की एनर्जीज आती हैं। ओके, और इस समय थोड़ा आराम की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपकी बॉडी में वर्क चल रहा है। ओके, जिस वजह से आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, कभी कभी भूख भी नहीं लगती। कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर वो वर्क कर रही हैं जिस वजह से आपकी बॉडी में आपको वो सब फील होना शुरू हो जाता है। ओके,
इस दौरान काम ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। साइकिल में ये पूरी ऊर्जा आपको महसूस होगी, पूरी बॉडी में महसूस होगी। तो इस एनर्जी को आप मेडिटेशन करके ट्रांसम्यूट करें या एक्सरसाइज करके ट्रांसम्यूट करें। ओके, तो ये रही एनर्जी अपडेट। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।